महान परमेश्वर पिता का तहे दिल से धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जैसे कि आज हम फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में होकर और महान परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए आए हैं। महान परमेश्वर पिता का आप सबके ऊपर बहुत अनुग्रह हो और परमेश्वर पिता अपने बेटे यीशु मसीह के नाम में होके आप सबको बहुत सारी आशीष और शांति प्रदान करे। और जैसे कि आपने तो टाइटल को तो पढ़ ही लिया होगा कि क्या कोई मनुष्य या कोई विश्वासी किसी व्यक्ति को श्राप दे सकता है, और अगर देता है तो उसके जीवन में उसका क्या असर आता है और परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि देना है या नहीं देना है, क्योंकि कई बार हम अधूरा ज्ञान होने के वजह से, सही नॉलेज ना होने की वजह से हम परमेश्वर के वचन को कुछ और ही लोगों को व्याख्यान करते हैं या उसकी व्याख्या करते हैं। कि बाइबल एक बात को हमेशा बताती है, परमेश्वर का वचन ये हमेशा बताता है, परमेश्वर का वचन ये बात को बताता है कि मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई या नाश हुई जाती है। परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया, मैग्नीफाई किया, उसे बड़ा किया, अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को, क्योंकि वचन ही हमारे जीवन में जीवन लेके आता है। परमेश्वर का वचन ये बात कहता है। और हमें सही नॉलेज ज्ञान ना होने की वजह से आज हम नाश हुए जाते हैं। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि हमें शैतान नाश करे दे रहा है या कुछ और नाश करे दे रहा है, मगर यहाँ पे परमेश्वर हमसे ये बात कह रहा है कि मेरा नॉलेज ना होने की वजह से, मेरे वचन का नॉलेज ना होने की वजह से मेरी प्रजा जो है आज अंधकार के साम्राज्य में, शैतान के हाथ में जा रही है और अपने ऊपर न जाने किस किस तरीके के श्रापों को लेके आती है। ये महान परमेश्वर का वचन बताता है। और जैसे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहा था कि तुम अपने शत्रुओं को भी श्राप मत दो, उसके बदले में आशीषें ही दो। यीशु मसीह ने क्यों एक विश्वासी को, अपने चेलों को यह आज्ञा प्रदान की? क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, जैसे यीशु मसीह के जो चेला था, जिसको हम पौलुस के नाम से या पॉल के नाम से भी जानते हैं, पॉल के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रकाशन को प्रकट किया था और पॉल भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता था। और उसने भी बोला और बताया है, रोमियो की किताब के अंदर उसने 12 अध्याय के 14 वचन में इस बात को बताया है, अपने सताने वालों को आशीष ही दो, श्राप मत दो। क्यों वो लोग ऐसा कहते थे? क्योंकि यीशु मसीह को पता था, यीशु मसीह आत्मिक चीजों के बारे में जानते थे और उन दिनों की कलीसिया बहुत अवेयर तरीके से काम करा करती थी। वो शैतान के हर एक हरकंडों को, हर एक चालबाजी को, हर एक षड्यंत्र को बहुत अच्छे से जाना करती थी कि क्या चीज प्रभु की ओर से है और क्या चीज शैतान की ओर से है और क्या चीज हमारी खुद की ओर से भी है। जो प्रभु के वचन में कहीं लिखा ही नहीं है, वो काम हम कई बार किया करते हैं। और इसीलिए यीशु मसीह ने इस बात को मना किया बड़ी, और अपने वचन में भी बताया कि कई बार जब हम श्राप दूसरों के लिए जो सोचते हैं, जैसे कहावत कहते हैं ना कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही गिर जाता है। वो अपने जान के लिए, अपने प्राण के लिए एक फंदा तैयार कर रहा है। तो इसलिए किसी को श्राप देना सही भी नहीं है। यीशु मसीह ये इसका अपोजिटिव, अगर आप बाइबल पढ़ते हो, परमेश्वर के वचन ये बात कहता है कि परमेश्वर का वचन ये बात कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो दो धारी तलवार है, मतलब कि उसमें दोनों तरफ धार है। अगर आप उसे सही रीति से काम में लाना जानते हो तो आप उसके अच्छे फल को भोगोगे, मगर अगर आप गलत रीति से काम में लाना जानते हो तो आपका उसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। बाइबल में परमेश्वर ने साफ साफ बता दिया है कि आशीष के लिए तुम ही जिम्मेदार
और श्राप के लिए भी तुम ही जिम्मेदार हो। परमेश्वर ने अपने वचन में साफ साफ बता दिया है और यीशु मसीह इस बात को जानते थे और उन दोनों की कलीसिया जानती थी कि ऐसा करने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है और क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे कि मैं अपने वचन की नींव को डालने के लिए और समझाने के लिए आपको एक वचन बताऊंगा और शेयर करूंगा ताकि आप परमेश्वर के वचन को समझ सको। जैसे कि नीति वचन 26 अध्याय के 2 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जैसे गोरैया घूमते घूमते और शुपा बेनी उड़ते उड़ते बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। यहां पे परमेश्वर का जो दास सुलेमान जो है, जिसने नीति वचन के बारे में बताया है, उसने बताया कि गोरैया घूमते घूमते और शुपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही किसी पर व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। इसके 2 मीनिंग बनते हैं इस जगह पे, और प्रभु अगर किसी पे और भी प्रकाशन करता है तो मैं नहीं कह सकता, मगर मुझे 2 मीनिंग इसमें समझ में आते हैं कि किसी व्यक्ति के ऊपर कभी व्यर्थ में श्राप नहीं आता। कुछ काम ऐसे वो करता है कि जिसकी वजह से उसके ऊपर श्राप आ जाते हैं। जैसे कि आप मूसा की किताब, मूसा ने कहा, हे इस्राएलियों सुनो, यहोवा तुमसे बातें करता है। जो बातें कहता है अगर तुम उनके अनुसार चलोगे और मानोगे तो परमेश्वर की ओर से तुम पे इस प्रकार का आशीर्वाद आ जाएगा। मगर उसने ये भी कहा अगर तुम नहीं सुनोगे और नहीं मानोगे तो तुम पर यहोवा की ओर से ही श्राप आ जाएगा और इस प्रकार का श्राप आ जाएगा। कई बार विश्वासी कहते हैं एक वचन को हमेशा पढ़ा के कि याकूब के घराने पे कोई तंत्र या मंत्र या काला जादू या भावी कहने वाले का कोई अर्थ नहीं रखता, उस पर कोई काला जादू नहीं चलेगा, हम सब तो याकूब के घराने के हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, मगर कब नहीं चलेगा? जब आप राइट पोजीशन पे होगे, यहोवा की इच्छा के अनुसार होगे। जो परमेश्वर ने मना किया वो आप करोगे तो जरूर होगा। क्यों? क्योंकि बाइबल ऐसा बताती, परमेश्वर ने खुद ही कहा आशीष के भी वचन है और श्राप के भी वचन है। और इस जगह भी वही चीज को बताया जा रहा है कि व्यर्थ में श्राप नहीं आता। आपकी कुछ कमियों की वजह से या फिर कभी कभी लोग आपको श्राप देते हैं, इसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। जैसे कि एक परमेश्वर के जो दास, जो यहूदी ज्ञानी पुरुष हैं, आप कहोगे हम उनकी क्यों सुने? जब यीशु मसीह थे और उन्होंने तो, यहूदियों ने तो प्रभु यीशु मसीह की नहीं सुनी, उनको अपना गुरु नहीं माना, अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया, तो हम कैसे मान लें? बात बिल्कुल सही है आपकी, मगर कहावत ये भी है ना कि 5 उंगली घी में नहीं होती हैं, 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं। मतलब उस दौर के जो यहूदी थे नहीं मानते थे, मगर उस दौर में भी कुछ यहूदी जैसे थे, पतरस, याकूब, जो यीशु मसीह के 12 चेले थे और अन्य स्त्रियां थीं, और भी बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया था। तो ऐसे ही आज के दौर में भी बहुत सारे यहूदी लोग भी प्रभु यीशु मसीह पे ईमान लेके आ रहे हैं। और एक ज्ञानी पुरुष है जिनका नाम है राशि, उन्होंने यहूदी रब्बी जो है, यहूदी ज्ञानी पुरुष जो हैं, उन्हें अपनी कमेंट्री में उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने ऐसा बताया है कि जिस तरीके गोरैया, मतलब चिड़ियाएं जो होती हैं, चिड़िया जो होती हैं, वो भोजन की तलाश में अपने घर से निकलती हैं, और जब निकलती हैं तो घूमती रहती हैं, इधर उधर घूमती रहती हैं और फिर अपने घोंसले में वापस आती हैं। वैसे ही अगर किसी के मुंह से, जो एक विश्वासी व्यक्ति है, अगर कोई विश्वासी व्यक्ति है और या फिर संसारिक व्यक्ति भी है, अगर उसके मुंह से श्राप निकलता है तो वे एक दिन वो वापस लौट ही आएगा। यहूदी ज्ञानी पुरुष, जो यहूदी जो राशि, वो ऐसा बताते थे। इस तरीके से गोरैया जो होती है, भोजन को ढूंढते ढूंढते अपने जब घोंसले से, अपने निवास स्थान से, जहां पे वो रहती है, जहां पे उसका घर है, जब वो निकल जाती है और फिर वापस आ जाती है अपने घोंसले पे ही, उसी तरीके से उन्होंने बताया कि जब एक व्यक्ति के इस जबान से, इस मुंह से श्राप निकल जाता है, किसी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए श्राप निकल जाता है, तो वो जाता है और फिर लौट के वापस आ जाता है अपने उसी घर में जहां से वो निकला था। इसीलिए बाइबल में ये बात लिखी है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों ही हैं। आप समझ लीजिए, अगर आप अपने जीवन में
बाइबल में ये भी बताया है, जो व्यक्ति अच्छे दिन देखना चाहता है, जो व्यक्ति अच्छे दिन की कामना करता है कि हमारे भी बहुत अच्छे दिन आ जाएं, तो वह अपने मुंह को छल की बातें करने से, बुरी बातें करने से, ऐसी बातें जो यहोवा को ना पसंद हो वो करने से रोक ले, तो उसके जीवन अच्छा हो जाएगा। इसलिए कई बार नीति वचन में यह भी बताया है कि मूर्ख मनुष्य बकवाद करता है, फर्जी की बातें करता है, मगर जो बुद्धिमान पुरुष है वो जितनी जरूरत है उतना ही बोलता है। और यहाँ पे जो यहूदी ज्ञानी पुरुष हैं उन्होंने इस तरीके से बताया है कि वो श्राप जो है वापस आ जाता है। इसीलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। और उन्होंने क्या बात कही? उन्होंने एक बात कही थी कि जब तुम परमेश्वर के जो दासी हैं या यीशु मसीह के जो चेले हैं, यीशु मसीह को अपना गुरु, अपना महायाजक, अपना हाई प्रीस्ट जो लोग मानते हैं, जब वो प्रभु की सेवा के लिए किसी के घर पे जाएं जो योग्य हो, और जब उसके घर पे जाएं, जब घर पे जाना तो कहना यहोवा का कल्याण हो। यहूदी लोग जो थे जिनको परमेश्वर ने एक नियम दिया था, जो गिनती की पुस्तक के अंदर ये बात को बताया गया है, एक नियम दिया गया था याजकों को कि वो अपनी पूरी इजरायली कौम को, जो इजरायली जो 12 कबीले थे, जो इनको पूरी जो कौम थी, इनको तुम आशीर्वाद दिया करना। श्राप के लिए नहीं बोला, आशीर्वाद देने के लिए बोला है। और उन दिनों में यहूदी लोग जो हाई प्रीस्ट हुआ करते थे वो असल में श्राप की जगह, श्राप नहीं वरन वो हमेशा आशीष ही दिया करते थे। समझ पा रहे हैं आप? और कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं कहीं श्राप भी है, मगर जब परमेश्वर ने कहा होगा तब, फर्जी नहीं। तो इस जगह पे यीशु मसीह ने जब कहा कि जब तुम किसी के घर पे जाओ तो कहना कि यहोवा का कल्याण हो, यहोवा की आशीष इस घर पे हो। अगर उस घर पे कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर को चाहने वाला, परमेश्वर से प्यार करने वाला, परमेश्वर से डरने वाला, उसका वफादार कोई व्यक्ति होगा, जो उसके वचन को सुन के चलता और मानता होगा, तो उस घर में तुम्हारे मुंह से जो आशीर्वाद निकलेगा उन पे जाके ठहर जाएगा, रुक जाएगा। मगर उसने ये भी कहा, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। परमेश्वर अगर प्लस की बात बताता है तो हमें एक माइनस की बात को भी लेके चलना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? माइनस की बात को भी लेके चलना पड़ेगा कि यीशु मसीह ने ये भी बताया और ये भी कहा, अगर वो आशीर्वाद के योग नहीं होंगे, अगर वो उस काबिल नहीं होंगे, वो लोग वैसे नहीं होंगे जैसे दिखते हैं, जिस वजह से आपने उसको आशीर्वाद दिया कि जाओ प्रभु तुमको इस चीज की आशीष दे दे, प्रभु तुम्हें बच्चों की आशीष दे दे, प्रभु तुम्हें धन की आशीष दे दे, परमेश्वर तुम्हारे हर एक बंधुभाई की आशीष दे दे, छुड़वाने के लिए तुम्हें हर एक गरीबी को छुटकारे की आशीष दे दे। हर एक प्रकार की जो आशीष है वो तुम पे आ जाए। मगर अगर वो इस योग नहीं होंगे तो यीशु मसीह ने कहा कि वो आशीर्वाद तुम पर वापस लौट आएगा, तुम्हारे पास लौट ही आएगा। मतलब तुम्हारे ही मुंह से निकला था वो, तुमने उसे आशीर्वाद दिया तो वो तुम्हारे मुंह से जब निकला था तो वो अपने उसी घर में वापस आ जाएगा। मतलब जो भी आपने आशीर्वाद उस व्यक्ति को दिया था, परमेश्वर का ये वचन कहता वो तुम्हारे पास, तुम पर ही लग जाएगा। अब हम इसका मैंने बताया ना कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। अगर आप उसकी बात को प्लस में लेके चलते हो तो एक माइनस पॉइंट भी यीशु मसीह ने बताया है। परमेश्वर ने एक प्लस पॉइंट बताया है तो माइनस पॉइंट भी बताया है। क्या माइनस पॉइंट बताया है? यदि आप किसी व्यक्ति को श्राप देते हो, अगर आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो तो वो वापस लौट आता है, और यदि आप किसी को शाप देते हो और अगर वो बंदा, वो व्यक्ति परमेश्वर की नज़र में वफादार है और परमेश्वर की नज़र में उसमें कोई भी दोष नहीं पाया जाता है, कोई भी गलती नहीं पाई जाती है, तो वो सारा का सारा श्राप जो तुमने दिया है वो इस योग्य है ही नहीं कि उस व्यक्ति पे वो श्राप लगे। तो वो सारा का सारा श्राप लौट के तुम्हारे पास ही आ जाएगा, तुम पर ही आ जाएगा वो। कई बार लोग बोल देते हैं ना, जैसे कि इस वचन को हम और भी अच्छे से समझने के लिए
और भी जानने के लिए कि यीशु मसीह ने ये बात को बताया ना कि वो जो श्राप है जो वापस आ जाता है, आशीष जो है वापस आ जाती है। जिस तरीके से गुरैया अपने घर से निकलती फिर वापस आ जाती, वैसे ही श्राप भी आ जाता है। और ऐसे ही एक और ज्ञानी पुरुष थे जिनका नाम था मैरी। उन्होंने भी अपनी कमेंट्री के अंदर कुछ इस तरीके की बातें बताई और कहा है कि जैसे उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है, जिनका नाम मैरी जो ज्ञानी पुरुष है, उन्होंने एक बात को कही है, जो परमेश्वर को मानते थे, परमेश्वर को प्रेम करते थे। और मैंने जैसे बताया ना, जो व्यक्ति अगर योग्य नहीं है तो उस पर श्राप नहीं लगेगा, वो वापस उसी व्यक्ति पे चला जाएगा जिसने श्राप दिया है। यहूदी ज्ञानी पुरुष उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति मुझे अगर श्राप देता है तो मैं ऐसा मानता हूं और ऐसा विश्वास करता हूं कि वो श्राप मेरे पास आने से पहले ही परमेश्वर उसे श्राप की जगह आशीष में बदल देगा। जैसे कि आप एक उदाहरण से समझिए, जैसे आप व्हाट्सएप के अंदर क्या करते हो, कोई वीडियो या फोटो किसी को सेंड करते हो तो व्हाट्सएप वाले क्या करते हैं, उसको कम एमबी में या किसी चीज में कन्वर्ट करके सामने वाले के पास भेजते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे ही वो श्राप को परमेश्वर उस व्यक्ति जो परमेश्वर का वफादार है, जो परमेश्वर की नजर में बिल्कुल गलत नहीं है, अगर तुम उसको श्राप देते हो या फिर अगर मुझे कोई श्राप देता, मेरा विश्वास ये है कि परमेश्वर, मेरी गलती नहीं है, मेरी कोई कमी नहीं है, तो परमेश्वर उस श्राप को बदल देगा। और जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति के ऊपर श्राप दिया है वो उसी के पास चला जाएगा और परमेश्वर पहले हम तक आने से पहले ही उसे बदल देगा और क्या कर देगा, श्राप की जगह आशीष ही हमको लगा देगा। जो मैरी ज्ञानी पुरुष हैं उन्होंने इस बात को बताया। और एक और यहूदी रब्बी थे, उन्होंने भी अपनी कमेंट्री के अंदर कुछ इसी प्रकार बताया है। जैसे कि उसमें बताया गया है कि एक और जो ज्ञानी पुरुष हैं उन्होंने ये बात को भी बताया है और कहा है, उन्होंने उनकी कमेंट्री ये, कई बार लोग सामने वाले का कुछ टीचर होते हैं, कुछ प्रचारक होते हैं, उनका भय इस वजह से मांगते हैं, डर इसलिए मानते हैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनका भय ना मानूं तो कहीं गुस्से में आ जाए, और गुस्से में आ जाएगा खामखा मुझको कोई श्राप चिपका देगा, खामखा मुझे कोई श्राप दे देगा। इसलिए वो डर के मारे वो उस व्यक्ति का भय मानते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, लोग गुस्से में श्राप दे देते हैं, कहते हैं ना कि तू तो सड़ सड़ के मरेगा, देख परमेश्वर तेरे संग ऐसा करेगा तो तू देखना तेरे संग क्या होगा, तुझको तो कुछ नसीब भी नहीं होगा, तेरी पत्नी भाग जाएगी, तेरे बच्चे मर जाएंगे, तेरे संग तो ये होगा, श्राप देने लगते हैं। और परमेश्वर तो ऐसा कहता ही नहीं जबकि कि तुम श्राप दो, क्योंकि वो तुम पर भी आ सकता है, वो तुम पर भी खतरा बन सकता है। जैसे एक और ज्ञानी पुरुष थे जिनका नाम था विलेना ग्राउन। उनकी ये जो महान ज्ञानी पुरुष थे उन्होंने बताया कि जिस तरीके से गोरैया अपने भोजन को ढूंढने के लिए अपने घोंसले से उड़ के जाती है, और जब उड़ के जाती वो सुबेरों को निकल जाती है और अपने खाने को ढूंढते ढूंढते फिर वो शाम को वापस लौट के आती है, उसी तरीके से किसी व्यक्ति के मुंह से बोला हुआ श्राप, आपका बोला हुआ श्राप, कई बार आप एक विश्वासी हो जबकि तब भी वो श्राप, वो उसमें लिखा ना बहुत देर में सुबह जाती है और शाम को आती है, वो बहुत देर में वापस लौट के आती है। उसी तरीके से किसी किसी का जो श्राप होता है वो बहुत देर में वापस आता है, वो तुरंत नहीं आता है, वो बहुत देर में आता है। जैसे गोरैया घूमते घूमते अपने भोजन को ढूंढते ढूंढते बहुत देर में सुबह से शाम को आती है, मगर आती तो वापस अपने ही घोंसले पे है ना। उसी तरीके से कुछ श्राप ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में तुरंत प्रकट नहीं होते हैं, बहुत लंबे समय बाद, कभी तो 6 महीने, कभी 2 महीने, कभी तो साल भर, कभी 2 साल, कभी कभी तो 10 साल भी, बहुत देर में वापस आता है, ऐसा भी होता है। मगर उन्होंने एक और बात बताई कि जो सुपा बेनी होती है
वो जब अपने घोंसले से भोजन की तलाश में उड़ती है और जाती है, तो वो कुछ ही देर में, मिनट मिनट में, कहो कितनी देर में, वो बहुत जल्दी जल्दी अपने घोंसले पे वापस आती है। तो उसी रीति से कि वो जो श्राप देने वाला व्यक्ति है, जिसने किसी को श्राप दिया, तो उसके मुंह से निकला हुआ श्राप कई बार बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी वापस लौट के आ जाता है। जैसे सुपापीनी कुछ देर में अपने घोंसले पे, अपने घर पे वापस आती है, वैसे ही हमारे मुंह से निकला हुआ श्राप कभी कभी बहुत जल्दी वापस आ जाता है, बहुत जल्दी, इतना जल्दी कि आपने कहा नहीं कि और हो गया उधर। ऐसा भी होता है। परमेश्वर का ये वचन जो है बताता है, जो यहूदी रब्बी हैं उन्होंने ऐसा बताया है। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग बड़े गुस्से में आ जाते हैं, बड़े आग बुबला हो जाते हैं और फटाफट आशीष की जगह श्राप ही देना शुरू कर देते हैं। ऐसा विश्वासी लोग करते हैं, ये कोई बाहर के लोग नहीं हैं, ये विश्वासी ही लोग जो परमेश्वर को मानते हैं, जो यीशु मसीह को मानते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं, जो कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं और श्राप देने लगते हैं। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर आप सच में परमेश्वर को मानते हो, कई बार हम बाइबल कहती है तुम क्रोध तो करो मगर पाप मत करो। मगर हमसे तो पाप हो गया है, हमने किसी को श्राप दे दिया है गुस्से में आके, तब इसका निवारण क्या है? इससे बचने का रास्ता क्या है कि वो श्राप हम पे भी ना आए और वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ना आए, उस पे भी ना आए। हमसे तो गलती से निकल गया, हमसे तो गलती से गुस्से में निकल गया, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए अपने परमेश्वर से, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए कि परमेश्वर हमसे गलती में ये निकल गया, हमसे तो ये गलती से हो गया, और ये प्रार्थना करना चाहिए यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर पिता मेरे मुंह से निकला हुआ श्राप रुक जाए, वो श्राप कट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो हट जाए, ना वो उस पे जाए और ना मुझ पे आए। प्रभु मुझे माफ कर दे। अगर आपको शर्म लगती है उस व्यक्ति से माफी मांगने में कि हमसे गलती हो गई और गलती से निकल गया, तो आप परमेश्वर के सामने जाके परमेश्वर से माफी मांग सकते हो। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग जो बहुत अपने आप को धर्मी समझते हैं, बहुत ज्ञानी पुरुष समझते हैं, वो तो सोचते हैं कि हमसे तो गलती हो ही नहीं सकती, हम तो गलत कर ही नहीं सकते, हमने तुमको श्राप दिया है तो ये परमेश्वर ने मेरे से कहा है, झूठ बोल जाते हैं। और वो लोग कई बार ऐसा भी करते हैं कि श्राप निकल जाता है तो कहते मुझे आत्मा बता रहा था और मैंने बोल दिया, मेरी आत्मा में आई, आत्मिक गुस्सा था, मैंने बोल दिया। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करते हैं। परमेश्वर को अगर किसी को श्रापित करना है तो उसके वचन में लिखा है, जो आज्ञा तोड़ेगा तो उसको उसी अनुसार श्राप मिल जाएगा, क्योंकि न्याय करना परमेश्वर का काम है, ये हमारा और तुम्हारा काम नहीं है। हम न्याय नहीं कर सकते किसी का, क्योंकि अभी ये हमको नहीं सौंपा गया है। यीशु मसीह जब तक इस धरती पर रहा तब तक उसने कहा अपनी, जब उसकी माँ ने उससे कहा कि ये समय ये चीज करने, तो उसने कभी मेरा समय नहीं आया है, यीशु ने कहा भी मेरा समय नहीं आया है, और जब समय आया तब उसने किया। मगर यीशु मसीह ने किसी को भी श्राप नहीं दिया, एक पेड़ को सिर्फ उसने श्राप दिया था, बाकी किसी इंसान को उसने श्राप दिया ही नहीं है। आप पूरी बाइबल पढ़ लो। मगर कई बार लोग गुस्से में आ जाते हैं और दे देते हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो श्राप को कभी काटते ही नहीं है, यीशु के पास, परमेश्वर के पास जाते ही नहीं, प्रार्थना करते ही नहीं। तो परमेश्वर का वचन ये बताता है वही श्राप उनके ऊपर वापस लौट के आ जाता है उनके जीवनों में। अगर वो योग्य नहीं है, हो सकता है उस व्यक्ति को भी लग जाए और साथ में तुमको भी लग जाए, तुम भी नाश हो जाओगे इसमें। और जैसे कि मैंने बताया ना, परमेश्वर का जो पुराने नियम के अंदर आप जब पढ़ोगे तो परमेश्वर ने गिनती की पुस्तक 6 का 22 और 27 के बीच में लिखा है कि, और परमेश्वर ने कहा था ना कि परमेश्वर ने कहा कि तुम लोगों को किस प्रकार, याजकों को आज्ञा सौंपे कि तुम लोगों को किस प्रकार आशीष दोगे। उसमें लिखा है कि यहोवा तुम पर अपना मुंह का प्रकाश चमकाए, यहोवा तुमको तुम पर दया करे, अनुग्रह करे, तुम्हारे पापों से छुड़ाए। उसमें सारी चीजें बताई गई, आप पढ़ सकते हो कि किस तरीके से परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के जैसे वचन में लिखा, परमेश्वर ने याजकों को आज्ञा सौंपी थी कि तुम्हें आशीर्वाद ही देने हैं। और ये जो यहाँ महायाजक या हाई प्रीस्ट या याजक हुआ करते थे, ये पूरी कौम को, इजरायली पूरी कौम को आशीर्वाद दिया करते थे, श्राप नहीं दिया करती थी। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है। और कई बार एक ऐसी चीज भी है जो बाइबल के अंदर ये भी बताया है कि
कहीं ऐसा ना हो, तुम ऐसी भी गलती मत करना कि कई कुछ लोग ऐसा करते हैं कि किसी दास के, उसके स्वामी से उसकी चुगलियां करते हैं, उसको उसकी कमियों को देख के उसकी चुगलियां करते हैं। और जब उसको पता चलता उस नौकर को कि फलाने व्यक्ति ने मेरे प्रति मेरे मालिक को भड़का दिया है, तो वो गुस्से में आ जाता है और चुगली करने वाले व्यक्ति को कोसने लगता है, श्राप देने लगता है, बुरे बुरे श्राप देने लगता है। तो तुम ऐसा भी मत करना। कई बार ऐसे कुछ लोग होते हैं, मान लीजिए मैं परमेश्वर को मानता हूँ, मेरा एक टीचर है और उसके और भी बहुत सारे चेले हैं, तो अब वो हमसे जलने लगा है, तो मेरी चुगली लेके मेरे टीचर को करने जा रहा है और टीचर को वो चुगलियां कर रहा है और बुरा भला बना रहा है, समझ रहे हैं आप। और अब मैं गुस्से में आ गया, मुझे बुरा लगा, मैंने उसको श्राप देने लगा, समझ पा रहे हैं। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आप ऐसा भी मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी की चुगलियां मत करो। परमेश्वर का काम है न्याय करना, परमेश्वर न्याय करेगा, क्या सजा देनी क्या नहीं देनी परमेश्वर करेगा, हमारा ये काम नहीं है। और हम समझेंगे, मैं आप सबको एक गवाही बताता हूँ अपने जीवन की। मैंने जैसे बताया ना कि कुछ लोग चुगलियां कर देते हैं और श्राप आ जाते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ कि कुछ लोग आए और मेरे कान में मेरे अगुवे के प्रति, मेरे टीचर के प्रति चुगलियां करने लगे, उससे बुरा भला कहने लगे। और मैं काफ़ी दिन से ऐसा देख रहा था कि मेरे टीचर का मेरे लिए रवैया ठीक नहीं था, वो कहीं ना कहीं कुछ कमियां दिख रही थी मुझे भी। मगर मैं परमेश्वर के भय की वजह से मैंने कभी नहीं बोला और ना मैं बोलना चाहता था। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं अपने किसी भी विश्वासी का नादर या कुछ गलत नहीं कहना चाहता, क्योंकि परमेश्वर हमें इस चीज़ का अलाउ नहीं करते हैं और वो गलत भी है। मैं सिर्फ एक गवाही बताऊंगा कि परमेश्वर ने कैसे मुझे मार्गदर्शन किया और आपको भी करेगा। जैसे मेरे को मेरे टीचर में कई सारी कमियां दिख रही थी, मगर मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया और कभी नहीं बोला। कई बार तो उनके मुंह से लोगों के लिए मैंने ये भी देखा कि वो गुस्से में आके कभी कभी श्राप भी दे देते हैं लोगों को, जबकि प्रभु के वचन से ऐसा नहीं होना चाहिए। जब प्रभु आपको कहे तो नहीं कह सकते, मगर जब ना कहे तो नहीं कहना चाहिए ना। और होता क्या है, उसमें ऐसा हुआ कि लोग ऐसा, और साथ में वो लोगों ने भी ऐसी चीजें बतानी शुरू कर दी। तभी होता क्या है कि मेरा थोड़ा सा मन डिस्टर्ब हो जाता है। मगर उन्हीं दिनों में परमेश्वर ने मुझे एक सीख सिखाई, एक वचन समझाया कि एक मेरे को असाइनमेंट दिया परमेश्वर ने प्रार्थना के अंदर। उसने ये कहा, बताया कि तुम जो दाऊद जो है आप उससे क्या सीखते हो, दाऊद के विषय में पहले जाके सीखो। और मैं जब दाऊद का बारे में मैंने पढ़ा तो बहुत बार है, मगर मैंने जब परमेश्वर ने मुझे काम दिया तो मैंने और भी उसको लगन चाहत से ढूंढा और समझा। तो मैंने उसके जीवन में एक चीज सीखी कि उसका जो उससे बड़ा जो था, जो राजा शाऊल था, उन दिनों में पहला राजा, यहूदियों का राजा पहला हुआ था जो इन लोगों ने मांग की थी। और उन दिनों में ऐसा होता है कि दाऊद ने हमेशा जो शाऊल था उससे बहुत प्रेम किया। वो बचपन से ही उससे प्रेम किया करता था और जब भी उस पर दुष्ट आत्मा आया करती थी तो वीणा को बजा के वो उसकी दुष्ट आत्मा को निकाला करता था। मगर शाऊल के अंदर एक जलन समा गई थी, एक बुराई समा गई थी। तो कोई ये ना समझे कोई बड़ा टीचर है और कोई छोटा टीचर, अगर इनमें कोई जलन नहीं हो सकती, ये बिल्कुल हो सकता है। शाऊल के अंदर जब हो सकता है तो हम लोग फिर क्या चीज हैं। तो वहां पे भी जलन की दुष्ट आत्मा काम करने लगी और उसको जलन आ गई थी दाऊद से बहुत जलन करने लगा कि अब ये राजा बन जाएगा, अब मेरी तो पदवी छीन ली जाएगी। और क्या होता है कि दाऊद ने, मगर कई बार परमेश्वर ने जो शाऊल था उसके हाथ में कर दिया, कई बार कर दिया। वो चाहे तो उसे मार सकता है और परमेश्वर उसके कभी पाप में ना गिनता, मगर परमेश्वर जो दाऊद जो था वो परमेश्वर की आज्ञा के अंदर था और वो हमेशा उस पर दयावंत होता था। और कई बार उसको आप पढ़ सकते हो, उसमें लिखा है कि दाऊद ने एक बार भी अपने जो शाऊल जो था जिसे वो पिता के समान समझता और मानता था, मगर उसने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया। और यहाँ तक जब वो मर भी गया तब भी राजा दाऊद ने उसके लिए बहुत विलाप किया, लिखा है, अब बहुत उसने छाती पीटी, बहुत रोया, वो अपने दुख को जाहिर किया। वो उसे बिल्कुल भी जलन नहीं रख रहा था, वो उसे नफरत नहीं रख रहा था। सोचिए
जब यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए, जब इनको ये पता भी नहीं है, मगर फिर भी परमेश्वर के वचन को, प्रेम को समझते थे। जब लोग उसे ऐसा करते कि यहोवा ने तेरे हाथ में कर दिया, अब उसे मार ले, मगर उससे वो एक ही बात कहता। वो क्या बात कहता था? वो एक बात ये कहता था, यहोवा परमेश्वर का वो अभिषिक्त है, हम उसको बुरा भला नहीं कह सकते हैं। ये काम हमारा नहीं है, ये काम परमेश्वर का है, और उसकी सजा उसको बाद में मिल भी गई। तो परमेश्वर हमारा और उन व्यक्तियों का न्याय करेगा। हमें उन्हें बुरा या भला या अच्छा या बुरा कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। उस चीज से मैंने ये चीज सीखी। और क्या सीखा? बताया ना मैंने कि उसमें ये बताया कि किसी को भी बुरा भला कहना ही नहीं है। जब परमेश्वर की इच्छा होगी, जब परमेश्वर न्याय अपना प्रकट करेगा, सच्चा न्याय वे है, हमें नहीं कहना किसी को भी। और शाऊल को जब किसी ने व्यक्ति ने मार दिया, तो उसने उसको उल्टा मार दिया कि तूने अपने मुंह से खुद गवाही दी और तूने खुद कहा कि मैं उसके खून का दुश्मन हूं, मैंने खुद ही उसका खून बहाया। और यीशु मसीह दाऊद ने उस जगह पे ये भी बताया कि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है। तो आज कलीसिया के, चाहे छोटा हो बड़ा हो, चाहे जैसा भी आपसे सीनियर है या नहीं भी है, तब भी हर एक व्यक्ति यीशु मसीह की देह है। अगर आप एक व्यक्ति को अच्छा और एक व्यक्ति को बुरा कह रहे हो, हाँ हो सकता है वो हों भी, मगर वो भी प्रभु यीशु मसीह का अंग है। वो परमेश्वर उस पर न्याय करेगा, परमेश्वर उनको सजा देगा। ये हमारा काम नहीं है। तो मैंने इस चीज को उस जगह पे सीखा कि प्रेम करना है, हमें दुश्मनी नहीं करनी, किसी को बुरा भला नहीं कहना। क्या जाने परमेश्वर उन्हें, जो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वो विरोधियों को नरमत, परमेश्वर के दास झगड़ालू नहीं होने चाहिए। क्या पता परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे दे, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। और फिर क्या होता है, एक बार फिर से ऐसा ही, फिर से चीजें मेरे सामने बार बार ऐसी चीजें आई, तो प्रभु मुझे कुछ सिखा रहे थे। उसके कुछ ही दिनों बाद फिर से लोगों ने ऐसा ही किया, और फिर मेरे प्रति, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि सुनने से विश्वास आता है। शेमा, हिब्रू शब्द शेमा, शेमा मतलब सुनो और उस पर कार्रवाई करो। जैसे मैंने एक टीचिंग में बताया भी, शेमा का मतलब आप देख सकते हो। शेमा मतलब सुनो, सुनने से परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर विश्वास आता। तो एक बात ये भी जान लो, अगर प्लस पॉइंट है तो माइनस पॉइंट भी है कि परमेश्वर के वचन को सुनने से हमारे अंदर विश्वास आता है। तो ये भी याद रखो कि बुराई की बातें, फर्जी की बातें, उल्टी सीधी की बातें अगर आप सुनोगे तो वो भी तुम्हारे अंदर विश्वास पैदा करेंगी। कौन सा विश्वास? बुराई का विश्वास। अगर कोई हमसे कह रहे ये तो फलाना आदमी तो बहुत बुरा है, तो कहीं ना कहीं 100% नहीं तो 1-आधा% हमारे दिमाग में वो बात बैठ ही जाएगी। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि ठट्टा करने वालों की मंडली में मत बैठना, और जो बुराई की और जिनके पैर दौड़ते हैं उनके साथ मत हो लेना। ऐसे वचन लिखा हुआ है, इसीलिए परमेश्वर ने मना किया है। अब जैसे कि हम एक और वचन को, यहाँ पे मैंने एक गवाही बताई और एक और गवाही है। एक बार ऐसा ही फिर से होता है, तो प्रभु ने मुझे आगाह किया और मुझे समझाया मुझे करना क्या है। मैंने प्रभु से प्रार्थना और विनती की, प्रभु मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। और ऐसी स्थिति में हम उन्हें बुरा भी नहीं कहना चाहते, क्यों हम कहें? प्रभु तूने मुझे ये आज्ञा दी नहीं, परमेश्वर मैंने तेरे हाथ में सौंप दिया। तो उसी रात में परमेश्वर मुझे एक दर्शन दिखाते हैं। उस दर्शन में मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि मैं कहीं एक नई जगह पे हूँ, मैं वहां पे कभी नहीं गया, और वहां पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई होती है, और उस भीड़ के अंदर बहुत विश्वासी लोग हैं। वहां पे एक सत्संग हो रहा होता है, और उस सत्संग में बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। और मेरे अगवा जो है, मेरा टीचर जो मेरे से बहुत सीनियर है, प्रभु ने बहुत आशीष दे, और वो और उनकी वाइफ जो है, मैम जो हैं, वहां पे आए हुए होते हैं, और हम लोग पीछे बैठे होते हैं। वो पीछे के रास्ते से आते हैं और खुली जगह पे सत्संग हो रहा होता है। तो होता क्या है कि साथ में कुछ लोग और भी आए हुए थे, जो एक मृत बच्चा साथ में लेके आए हुए थे। एक मरा हुआ बच्चा मेरे पीछे लोग लिए बैठे हुए थे, और वो लोग जब आते हैं तो वो लोग कहते हैं, सर मैम मेरा बच्चा तो मर गया है, मुझे विश्वास है आप इसे चंगाई दे दो तो वो सही हो जाएगा। तो मेरा अगुआ उसे लेके और उसको अपने हाथों में लेके, वो पूरे कफन से बंधा हुआ बच्चा, बहुत छोटा सा बच्चा था, सफेद कलर के कफन में बंधा हुआ था, और मैं क्या देख रहा था, उन्होंने अपने हाथों में लिया और उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। और मैं पीछे मुड़ के बहुत लगन से देख रहा था, और देखते देखते जब उन्होंने प्रार्थना की तो वो बच्चे ने तुरंत पैर को
ऐसे उछाल दिया और मैं तुरंत परमेश्वर की महिमा का धन्यवाद करने लगा सपने के अंदर, दर्शन के अंदर, और मैं कहने लगा परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद। बच्चा जी उठा, परमेश्वर ने उसे प्राण दे दिया, उसका जीवन बचा लिया। ऐसे मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था और लोगों ने तो देखा भी नहीं था, मगर मैं ही देख पा रहा था कि बच्चा तो जी उठा, जबकि वो जी नहीं उठा था। और फिर क्या होता है कि कुछ ही देर बाद कुछ लोग तुरंत वो जी उठा और उन्होंने वो जिसका बच्चा था उसे सौंप दिया। तभी कुछ लोगों ने जो उसके घर से आए हुए होते, उसके जो चाचा वाचा लगता है बच्चे का, उसने कहा मैंने कहा ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ पे ये जो टीचर है ये तो आने ही नहीं वाले, तो मैंने ज़बरदस्ती बुलाया है, क्योंकि हमारा विश्वास था। अब वहाँ पे ज़बरदस्ती आते, और तभी एक और व्यक्ति था जो सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुआ था, जो मनुष्य के रूप में दिख रहा था, मगर वो मनुष्य के रूप में दिख रहा था मगर था नहीं वो, क्योंकि परमेश्वर आत्मा से मेरी बात कर रहा था और इस दर्शन का मतलब भी समझाते जा रहा था। परमेश्वर खुद बताते जा रहा था मेरी आत्मा में। और वो जो था व्यक्ति, उसने तुरंत कहा ये बात को कि तू देख ले और सीख ले, तू देख ले और सीख ले, अपने टीचर के लिए कोई भी बात बुरी मत सोच। अगर उनके अंदर कमी भी है, बुराई भी है, कुछ भी हो, रहने दे। ये काम यहोवा का है, यहोवा इसका न्याय करेगा, तू न्याय नहीं करेगा। परमेश्वर ने कह दो तो चेतावनी दी, परमेश्वर ने एक आज्ञा दी, एक नियम दिया कि मुझे करना क्या है। परमेश्वर ने मुझे मार्ग दिखाया और कहा तुझे बुरा भला नहीं कहना है, और उल्टा उसने ये बताया, क्या बताया कि देख ले अभी तुझे इसी से बहुत कुछ सीखना है। परमेश्वर के दूत, जो दूत वहां पे खड़ा था, उसने ये बात बताई और मैं इस चीज को देख के बड़ा हैरान था। उस सपने के अंदर बहुत डरा हुआ था कि एक तो मैंने चमत्कार देखा, मगर दूसरी चीज ये भी कि परमेश्वर अपनी महिमा बता रहा, उस टीचर के लिए कहीं भी कह रहा अगर उसमें कुछ कमी भी है तो कोई बात नहीं, आप उसकी 100 कमियों में से 100 कमी, जैसे कि कहते हैं ना हम लोग, 100 कमियों में से हम क्या करते हैं, 100 अच्छाइयों में से हम 100 अच्छाई तो नहीं देखते मगर एक कमी ढूंढ लेते हैं, वो बहुत जरूरी है, फिर ये समझ लेते हैं। मगर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि 100 अच्छाइयों में से अगर एक कमी है तो उसको हटा दो, उसको भूल जाओ। अगर तुम्हें किसी से कोई चीज सीखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है, तो तुम्हें उन 100 भी अगर उसके अंदर बुराइयां तो उसको मत देखो, उसकी एक अच्छाई को ढूंढो। परमेश्वर ने वहां पे सिखाया और कहा कि तुम्हें इस रीति से चलना, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद था कि परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की, ताकि मैं समझ सका कि सच में परमेश्वर का प्लान क्या है, योजना क्या है और परमेश्वर क्या चाहता है। और उसी दिन से मैं समझ गया। कुछ लोग कहते भी तो मैं उनको तुरंत मना कर देता, मुझसे मतलब नहीं है, ये काम परमेश्वर का है, मुझे मत कहो, तुम परमेश्वर को कहो जाके। हम कुछ नहीं कहेंगे कि जैसे अय्यूब ने, उसके जीवन में कितना भी हो गया, वो कहता कि परमेश्वर अगर तू उसके जीवन में से हाथ उठा तो शैतान जो था उसने कहा कि वो तेरे मुंह पर निंदा करेगा, मगर अय्यूब ने कहीं पे भी ना परमेश्वर को श्राप दिया ना निंदा की। और कुछ महान लोग ऐसे होते हैं कि वो परमेश्वर को भी कभी कभी श्राप देने लगते हैं, उनको भी नहीं छोड़ते हैं, वो यीशु मसीह को देने लगते हैं, परमेश्वर के वचन को भी देने लगते हैं, कोसने लगते हैं। इससे अच्छा तो हम पहले ही थे, इजरायली देश नहीं थे, इससे अच्छा तो हम वहां मिस्र में थे और मांस मछली सब बढ़िया बढ़िया खा रहे थे। यहाँ पे तो तू मूसा मारने ले आया है हमें रेगिस्तान में। तो कुछ ऐसे ही आज भी मसीह उनके जीवन में कोई काम बन जाए तो परमेश्वर का धन्यवाद, और नहीं बना तो सबसे बुरा परमेश्वर ही है, वो ऐसा बोलते हैं और नहीं समझते परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के प्रेम को। अब एक और हम चीज समझेंगे कि जो परमेश्वर का दास अब्राहम था, जिससे परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी, और क्या कहा था, लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुझे सब जातियों का पिता बनाऊंगा, और जो कोई तुझे आशीष दे मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, और जो कोई तुझे श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा। परमेश्वर अब्राहम से बहुत प्यार करता था और अब्राहम भी परमेश्वर से बहुत प्यार करता था, और इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र बताया और कहा परमेश्वर के बहुत दिल के करीब था वो। मगर एक बात और भी जान लो, जैसे कि यहाँ बताया परमेश्वर ने कहा जो कोई तुझे श्राप आशीष देगा मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो कोई भी अगर परमेश्वर के जो जन है, चाहे वो कोई दासी हो
चाहे वो कोई दास हो, मैन ऑफ गॉड हो या मैन ऑफ वुमेन हो, या फिर वो छोटा सा मामूली सा कोई अगर विश्वासी भी है, तब भी वो यीशु मसीह का देह है। आप अपने हाथ को इसको श्राप देते हो क्या कि ये सड़ जाए, ये गल जाए, ये सत्यानाश हो जाए, इस पे एक्सीडेंट हो जाए? नहीं देते हो ना। आपका हाथ है, गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप फिर भी अपने से लगा के रखोगे। उसी रीति से परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह ने कहा अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना। सोचो उसको पड़ोसियों की इतनी चिंता है, तो हमारा मसीह परिवार है। और चाहे संसारिक भी व्यक्ति है, उसे श्राप नहीं देना। और उल्टा इसका खामियाजा ये होगा कि वो श्राप कहीं ना कहीं तुम पर भी आ सकता है, इसलिए परमेश्वर मना करता है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरे लोगों को, चाहे छोटा हो बड़ा हो चाहे कैसा भी हो, अगर तुम उसे आशीर्वाद देते हो तो वो सारा आशीर्वाद जो योग होगा तो उस पर लग जाएगा, और नहीं होगा तो तुम पर ही आएगा। और नहीं भी आएगा तो बाइबल ये कहती है तुम आशीष दोगे तो तुम्हें आशीष ही मिलेगा, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का प्रिय दास था, परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था। और उसने कहा कि जो कोई तुझे आशीर्वाद देगा मैं भी उसे आशीर्वाद दूंगा। तो इसका मतलब ये है, इसका अर्थ समझ लीजिए कि आप किसी भी विश्वासी को, किसी भी व्यक्ति को अगर आप आशीर्वाद देते हो तो यहोवा की ओर से, आप यहोवे की ओर से आप बहुत आशीषित होते हो, क्योंकि परमेश्वर चाहता ही नहीं तुम किसी विश्वासी को या अविश्वासी को भी श्राप दो। आप किसी को मत दो, परमेश्वर चाहता ही नहीं। मगर एक बात और लिखी है, जो कोई तुझे कोसेगा मैं उसे श्राप दूंगा। इसका मतलब ये समझ लो, यहाँ पे आपको भय खाने की जरूरत है और डरने की जरूरत है। कई बार हम लोग अपने विश्वासी भाई बहनों को, या कोई टीचर है, टीचर लोग भी ऐसा कर देते हैं, छोटे लोगों को जो अभी सीख ही रहे हैं उनको श्राप दे देते हैं। तो एक बात जान लो, यहोवा किसी का पक्ष नहीं करता, वो सारे के सारे श्राप आपके ऊपर आ जाएंगे। चाहे वो छोटे को दे रहे हो, आप बड़े को दे रहे हो, आप चाहे किसी को भी दे रहे हो, वो सारे के सारे श्राप आप पे आ जाएंगे, चाहे वो आत्मिक प्राणी हो चाहे वो शारीरिक प्राणी हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अब जैसे मान लो मैं परमेश्वर को मानता हूँ और परमेश्वर की नजर में मैं नेक हूँ, और कोई तुम मुझे श्राप दे रहे हो, तो परमेश्वर वो सारे के सारे श्रापों को कन्वर्ट करके तुम्हारे पास वापस भेज देगा, और सारे श्राप तुम पे ही लग जाएंगे और मुझ पे आशीष लग जाएंगी। परमेश्वर का वचन ये बताता है। और जैसे कि आपने पढ़ा होगा एक जगह पे, जो बिलाम नाम का जो परमेश्वर का वचन में लिखा है उस जगह पे, कि बिलाम को जो उस देश के जो राजा था बालक, उसने बुलाया था कि इजरायलियों को श्राप दे, कोसे बहुत सारा श्राप और कर्ष दे उनके ऊपर। मगर परमेश्वर ने, उसने 3 बार प्रयास किया और तीनों बार परमेश्वर ने उस श्राप को बदल के आशीर्वाद में करवा दिया। इजरायलियों को परमेश्वर चाहता ही नहीं था इजरायली कौम को कोई श्राप दे, जबकि परमेश्वर तो चाहता तो दे भी देता, तब भी वो उस पर श्राप नहीं लगता। मगर परमेश्वर चाहता ही नहीं कि तुम मेरे लोगों के लिए तुम कुछ गलत शब्द निकालो। इसलिए हर एक विश्वासी भाई बहनों को यहाँ डरने की जरूरत है कि हमें श्राप किसी को भी नहीं देना है। ये काम हमारा काम नहीं, ये परमेश्वर का काम, वो परमेश्वर करेगा, न्याय करना उसका काम है। कई बार लोग कहते हैं ना, जा तू तो सड़ जाएगा, तेरे तो कीड़े पड़ेंगे, तेरा तो सत्यानाश हो जाएगा क्योंकि तूने ये किया है, देख लेगा परमेश्वर तुमको। अरे कहाँ से देख लेगा परमेश्वर, तुम तो खुद ही लड़ाई कर ले रहे हो। बाइबल कहती है अगर तुम गलती करके घूसा और लात खाओ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। हाँ, मगर तुम अगर गलती नहीं करते हो, चुपचाप सह लेते हो, तो परमेश्वर इसका हिसाब करेगा और परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। तो महान परमेश्वर पिता आप सबको ढेरों आशीष दे, और हम सबको इस चीज से बचे रहो। गलती से अगर हमारे मुंह से कोई श्राप निकल जाए या कुछ हो जाए तो याद रखें कि हमें यहोवा के सामने जाना है और उससे माफी मांगनी है, और उस श्राप के लिए प्रार्थना जरूर से जरूर करनी है कि परमेश्वर उस श्राप को काट दे। क्योंकि कई बार लोग कह देते हैं, अपने बच्चों को भी गाली देते हैं कि मर जा जाके, तेरे संग ये हो जाए, तेरे संग वो, गुस्से में दे देते हैं, बाद में पछताते हैं। मगर उस श्राप कहीं ना कहीं उनके जीवन में लग जाता है, और या हमारे जीवन में लग जाता है, क्योंकि मुंह से निकला हुआ, बोला ना, जैसे जो गुरैया होती है जो सुपा भी नहीं होती है, उड़ते उड़ते नहीं थकती, उसी तरीके से श्राप भी व्यर्थ किसी के ऊपर नहीं आता। तो महान परमेश्वर का धन्यवाद है कि प्रभु यीशु के नाम में आप सबको बहुत सारी आशीष मिले, और आप सबको परमेश्वर जीवन में बहुत सारा काम करे, और आपके हर एक जीवन से हर एक प्रकार के श्राप को यीशु मसीह के नाम में काट दे। और आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत परमेश्वर आशीष दे।
और मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब कोई अपने हर एक परिवार में, अपने दोस्तों और यारों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इस वीडियो को बनाने का मतलब ये नहीं है कि पैसे कमाना है, बस इसका मतलब ये कि परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाया जा सके। और इसीलिए इसका यूट्यूब चैनल का नाम परमेश्वर ने रखाया था, मुझे दिया था, यहोवा निर्माण रखो, ताकि हर एक विश्वासी जो उसमें सीख रहा है उसमें निर्माण किया जाए, एक मसीह में निर्माण किया जाए, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए निर्माण किया जाए। निर्माण हो, वो बनता जाए, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर सके, बस मेरा ये उद्देश्य है। और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और आप इस वीडियो को शेयर करो। महान परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है, यहोवा परमेश्वर का। और फिर हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, परमेश्वर के नए वचन के साथ।